प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की। हाय सिट फैम, आई होप सभी अपने लाइफ में बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, फोड़ रहे होंगे। आज एक मराठी होने के कारण आज मेरे लिए बड़ा ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज शिव जयंती है। तो सबसे पहले हमारे सभी सेट फैमिली और सब्सक्राइबर्स को शिव जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे जिसकी गौरव गाथा न बल्कि महाराष्ट्र में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और जिसने सबसे पहले स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो दोस्तों, ये बात है 19 फरवरी सन 1630 की, जब शिवनेरी फोर्ट पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, जिसे मराठी में हम लोग किला भी कहते हैं। जन्म हुआ था एक ऐसे इंसान का जो पूरे विश्व में, भारत में स्वराज्य की लड़ाई लड़ने वाला था, जो उदाहरण बना पूरे विश्व के लिए कि अगर किसी चीज को अगर आप पाने की चाहत रखते हो, उसके लिए आपका एक दृढ़ निश्चय और संकल्प है, तो वो आपको पाने से कभी कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा शिवाजी महाराज की। जब वो छोटे थे तो जो उनके पिताजी थे वो डेक्कन सल्तनत में मुगलों के लिए काम किया करते थे। तो एक दिन मुगल दरबार में वो अपने फैमिली को लेके गए। कौन? शिवाजी के पिताजी शाहजी राजे भोसले। तो जब वो दरबार में शिवाजी को लेके गए तो शिवाजी बहुत ही छोटे थे। उनके पिताजी ने उन्हें बोला कि मुगल दरबार में जो भी बादशाह था उन्हें सलाम करे। तो शिवाजी को दिल से बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों की हालत देख रखी थी और जो मुगलों ने लूट मचा रखी थी, इनसे शिवाजी अच्छी तरीके से वाकिफ थे। तो वो अपनी माँ को देखकर बोले कि आई, मी म्हणता नाही दरबारी नेले आई, हे सिंहासन कोणाचे, हे वैभव तरी कोणाचे, हे शीश कटेल पण झुकणार नाही। मतलब शिवाजी महाराज का यही कहना था, जो मुगलों के पास सिंहासन है, जो ये वैभव गौरव है, क्या वो उनका था? जी नहीं। किसी की जमीन लूटकर, किसी का धन लूटकर, किसी को मारकर ये जो सिंहासन वैभव उन्होंने प्राप्त किया है, क्या इसकी सच में कोई वैल्यू है? तो अपनी माँ से वो यही कहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने मैं क्यों झुकूं, मेरा सर कट जाए ये मुझे मंजूर है, बट ऐसे लोगों के सामने मुझे झुकना कभी मंजूर नहीं। जब छोटे से शिवाजी ने अपनी माँ जिजाऊ को ये बड़ी बड़ी बातें कही, तो उनकी माँ को ये पता चल चुका था कि बड़ा होकर ये कुछ ऐसा करने वाले थे अपने लोगों के लिए, स्वराज्य के लिए, जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। तो उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को ऐसे ऐसे लाइफ लेसन्स दिए, शस्त्र अस्त्र सभी चीज़ों का ज्ञान दिया, जिनका उपयोग शिवाजी करने वाले थे अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए। दोस्तों, बचपन से ही हम जब बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप के अलावा हमें एक गुरु की ज़रूरत हमेशा ही पड़ती है, और ऐसे समय में शिवाजी महाराज को एक महान गुरु मिले जिनका नाम था रामदास स्वामी। रामदास स्वामी ने उन्हें ऐसी चीज़ें सिखाई जो ना बल्कि उनके डोमेन से रिलेटेड थी, लड़ाई से रिलेटेड थी, बट जो उन्हें लाइफ में आगे चलकर बहुत ही काम में आने वाली थी, जो कि आज के समय में शायद ही हमें मिल पाते हैं। ऐसी टीचिंग्स उन्होंने शिवाजी को दी, जिससे शिवाजी महाराज का जो निश्चय था स्वराज का, वो और भी पक्का और भी दृढ़ हो गया था। कहते हैं कि जब शिवाजी महाराज तुळजापुर गए थे माँ भवानी के दर्शन के लिए, तो माँ भवानी ने खुद उन्हें दर्शन देकर एक तलवार सौंपी थी और कहा था विजय भव। तभी से उनकी सेना में गर्जना होने लगी कि जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। कमेंट सेक्शन में सभी लिखेंगे जय भवानी जय शिवाजी। तो अब जैसे शिवाजी महाराज बड़े होते होते गए, उन्होंने सभी प्रकार की विद्या हासिल कर ली थी और अब वो रेडी थे अपने जीवन के सबसे बड़ी लड़ाई के लिए, द फाइट फॉर द स्वराज। और यही से शुरुआत होती है द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। उनका राज्याभिषेक हुआ
दोस्तों, एक लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपने लोगों को अपने साथ लेके चलता है। ही डज लीड द टीम बट ही टेक्स द टीम विथ हिमसेल्फ। यही कारण था दोस्तों कि शिवाजी महाराज अपनी जो सेना थे वो बड़े ही उन लोगों से कनेक्टेड थे। उन्होंने इस तरीके की ट्रेनिंग अपने सेना को दी थी, जिन्हें हम मराठी में मावळे कहते हैं। तर त्यांच्या मावळ्यांना अशा प्रकारची ट्रेनिंग त्यांनी दिली कि एक जो उनका वॉरियर था वो 100 वॉरियर्स के बराबर था। बट शिवाजी हमेशा अपने लोगों से कनेक्टेड रहते थे। अगर किसी लड़ाई में उनका जो सैनिक शहीद भी हो गया तो उनकी फैमिली की अच्छी तरीके से केयर करते थे। तो ये क्वालिटी बहुत ही कम लीडर्स में दिखती है। आज के जनरेशन में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे रतन टाटा। तो शिवाजी का अगर मैं एक उदाहरण दूं कि जब तानाजी, जो उनके सबसे विश्वसनीय सरदारों में से एक थे, जब उन्होंने कोंढाना फोर्ट शिवाजी के लिए जीत कर लाया तो सभी हर्ष उल्लास में थे, सभी सेलिब्रेट कर रहे थे। पर शिवाजी कहीं ना कहीं बहुत ही दुख में थे। तभी उन्होंने कहा था कि गढ़ आला पण सिंह गेला, द फोर्ट हैज बीन वन, द फोर्ट हैज बीन वन बट द लायन इज गॉन। क्योंकि हर एक उनका मावड़ा, हर एक उनका सैनिक 100 के बराबर था, एक शेर के बराबर था दोस्तों। और इसीलिए अपने लोगों से ग्राउंड टू अर्थ होके लगाव रखना ये शिवाजी की बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। दोस्तों, हम सभी लाइफ में हमेशा सक्सेस नहीं पाते, कई बार हमारी फेलियर भी होती है। इसी तरीके से शिवाजी महाराज जब भी अपनी लड़ाई लड़ा करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि वो भी अपने लड़ाई में हार जाते थे, गलत स्ट्रेटेजी के कारण या जो भी रीजन हो। पर शिवाजी महाराज की एक क्वालिटी ऐसी थी कि वो हमेशा बिलीव रखते थे कि व्हेन यू आर डाउन एंड आउट एंड यू स्टिल वांट टू फाइट, देयर बिगिंस अ जर्नी, द जर्नी ऑफ द राइज ऑफ अ लेजेंड। और इसीलिए दोस्तों, शिवाजी ने अपने लाइफ में कभी हारना नहीं सीखा, क्योंकि जब भी वो हारते थे वो दुगने स्पीड से अपनी गलतियों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ते थे। तो ये क्वालिटी डेफिनेटली शिवाजी महाराज से हमें सीखनी चाहिए, और अपने सिर्फ सीखनी नहीं चाहिए, सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं, हमें लाइफ में उस क्वालिटी को कैरी करना चाहिए। दोस्तों, ये शिवाजी महाराज की कुछ क्वालिटीज थी, कुछ स्टोरीज थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। बट अब जो मैं मैसेज देने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसे गौर से सुनिए कि दोस्तों, जो भी शिवाजी महाराज ने काम किया, जिस वजह से वो एक लेजेंडरी रूलर, एक लेजेंडरी किंग की तरह उभर कर आए, इसी वजह से आज महाराष्ट्र में और पूरे देश में शिवाजी महाराज की 3 शिव जयंतियां सेलिब्रेट होती है। और दोस्तों, शायद होनी भी चाहिए। शायद मेरे हिसाब से ये 3 शिव जयंतियां भी ऐसे इंसान को डिग्निफाई करने के लिए या ऐसे इंसान के काम को सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी नहीं है। पर जो एक चीज़ मेरे ऑब्जर्वेशन में आई, इतने सालों से मैं देखता हूँ कि शिव जयंती मनाई जाती है और मैं एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट भी करता हूँ। पर जो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जो लोग हर्ष उल्लास के साथ शिव जयंती को सेलिब्रेट करते हैं, उनका व्यवहार, उनका जो बिहेवियर होता है वो बाकी पूरे साल में कुछ और ही होता है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिल को बहुत बुरी लगती है कि हम शिव जयंती आखिर सेलिब्रेट क्यों करते हैं, ताकि हम उनके काम को याद कर सकते, उनकी क्वालिटीज़ को हमारे अंदर इम्बाइब कर सकते हैं, और उन क्वालिटीज़ को यूज़ करके हम भी अपने देश को कुछ दे पाए, हमारे जीवन में कुछ अचीव कर पाए। शायद इसीलिए हम शिव जयंती मनाते हैं। पर अगर हम ये सोचे दोस्तों कि जो भी शिवाजी महाराज की क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होंगे, तो दोस्तों 365 डेज, एक साल का हर एक दिन शिव जयंती के रूप में हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। जहाँ से भी शिवाजी महाराज हमें देख रहे होंगे वो खुश होंगे ये देख के कि जो भी मेरी क्वालिटीज़ थी, जो भी मैंने काम किया, उस काम को कोई आगे बढ़ा रहा है, किसी और के लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो दोस्तों, यही मेरा मैसेज था। आज है शिव जयंती और सभी को शिव जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बट ये जो क्वालिटीज़ है, ये जो फीलिंग है शिवाजी महाराज की, उसे एक दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, पूरे साल के लिए कंटिन्यू रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आप इस जिम्मेदारी को निभाने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में यस कमेंट कीजिए। तो यही था आज का मेरा मैसेज शिव जयंती के इस ऑसम त्योहार पर। ओके, तो ये था हमारा एपिसोड 2 ऑन ए स्टॉक अनफिल्टर्ड सिड।
फॉर यू, लव यू 3000. जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, लव यू 3000 once again. This is your friend, your teacher, your guide, your family, Siddhesh Makode, signing out. Bye bye.